स्टॉक मार्केट वीकली पे आज हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कल का डिस्कशन करेंगे। इनका बैंक निफ्टी का बैंक एक्स का एक्सपायरी भी है, उसका भी एक बार डिस्कशन कर लेंगे। एंड कुछ मेजर स्टॉक जिनके कारण इंडेक्स में मूवमेंट होता है उसका भी एक बार देख लेंगे। 2 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया था कि थोड़ा प्रॉब्लम था। मैंने उस दिन लाइव मार्केट में कुछ जजमेंट दिया था, तो शायद आप लोगों ने देखे होंगे। तो जैसा मैंने वहाँ पे दिया था वैसा ही सेम हुआ, बस थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो ही सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने उस जगह पे डाला था कि यहाँ से निफ्टी बुलिश दिख रहा है कि हो जाएगा, शायद नहीं होगा, तो उसी हिसाब से वो काम भी किया। ठीक है, तो देखिए धीरे धीरे मार्केट ना बहुत टफ हो चुका है। एंड जो सेबी ने आरबीआई से एक रिपोर्ट मांगा था, वो भी थोड़ा एक प्रॉब्लम तो है। आरबीआई से सेबी ने मांगा कि मुझे वो पूरा डिटेल्स चाहिए, जहाँ मतलब कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है। मतलब वो खुद नहीं समझ पा रहा है कि क्या चल रहा है मार्केट में। मतलब सोचिए कि क्या हो रहा है। दुनिया भर में लोग तो लोन लेके ही मतलब बैठे हुए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, और ऊपर से भी मांग रहा है कि डेटा दो कि हम लोग उसको इन्वेस्टिगेशन करें उसके ऊपर कि पैसा आ कहाँ से रहा है। ठीक है, तो वही बात है। तो ठीक है, मतलब चलिए चलता है ये सब, कोई नहीं। एंड ये बात जान के रखिए कि मार्केट धीरे धीरे बहुत टफ हो रहा है। ऐसे पैसा निकाल पाना मार्केट से बहुत मुश्किल है। ठीक है, ऐसे तो ना, जैसा कि मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, डेली न्यू चीज़ सीख रहा हूँ, कुछ चीज़ मैं बैक टेस्टेड कर रहा हूँ, उसमें किसी चीज़ में सक्सेस मिल रहा है, वो भी उसका भी सक्सेस रेशियो बहुत कम है। एंड कुछ चीज़ों में तो सक्सेस मिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए मैं उन सब चीज़ों को सामने ला नहीं रहा हूँ। मैं इस चीज़ पे बैक टेस्टेड कर रहा हूँ बहुत दिन से, देखता हूँ उसमें थोड़ा बहुत सक्सेस रेशियो है, लेकिन कंफर्म कुछ भी नहीं होता इस दिन मार्केट में। ठीक है, तो चलिए और ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड मैं देखता हूँ हाई विक्स पे ऊपर ना, कुछ देखता हूँ मैं एक बार कि हाई विक्स में हम लोग कैसे अप्रोच करें। एंड मार्केट में देखिए, एज अ ऑप्शन सेलर मैं हमेशा चाहूँगा कि विक्स हाई रहे, क्योंकि मुझे प्रीमियम मिलता है उसमें। खाने थीटा खाने का मज़ा भी आता है। ठीक है, तो ठीक है, उसमें भी देखते हैं। एंड बैंक निफ्टी जब दिखाऊंगा तब मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। मतलब अब डायरेक्शनल में आप कुछ उतना कैप्चर नहीं कर पाओगे जितना ऑप्शन सेलर स्ट्रैटेजी बेस्ड जो लोग प्ले कर रहे हैं वो लोग कमा रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए निफ्टी तो बुलिश है, 20 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ, लेकिन उसका प्रीमियम कुछ नहीं मिला, उसका प्रीमियम कटाई है। ठीक है, 25,500 का। तो चलिए इसको हम बात करते हैं इसमें। देखिए निफ्टी में अपसाइड में यही, देखिए निफ्टी में 22,525 का लेवल मार्क करके रखिए अपसाइड में। ठीक है, एंड नीचे में आप मार्क करके रखिए 22,465 का लेवल, 22,465 का लेवल। ठीक है, ये दो लेवल मार्क करके रखिए। इस जोन में ट्रेड शायद ना मिले, ये अगर जोन में मार्केट रह गया तो शायद डायरेक्शनल कुछ भी ना मिले। एज अ ऑप्शन सेलर फिर भी कमा पाएगा, एज अ ऑप्शन बायर्स नहीं कमा पाएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। आप ऑप्शन बायर मतलब कॉल बाई करके पैसा नहीं कमा पाओगे। ये हो सकता है कि आप पुट सेल करके कुछ कमा लो, लेकिन कॉल बाई करके नहीं कमा पाओगे। और मार्केट नीचे भी जा रहा है तब भी चांसेस बहुत कम है कि आप पुट बाई करके कुछ कमा लो। ठीक है, तो ये सारा एडजस्टमेंट नया नया चल रहा है, ऐसे भी खुद परेशान है इससे, कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड ये जो जितना भी चीज़ें हैं सब कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, क्योंकि इसको एडजस्टमेंट कैसे करते हैं ढूंढिए। मैं अगर सारा चीज़ बता दूंगा तो आप लोग मेहनत कब करोगे। ढूंढिए कहाँ है ये चीज़, है मतलब इसमें है कहीं ना कहीं तो ये सारा चीज़ एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, कैसे है सारा जगह पे, मतलब वो बुक्स में है सारा चीज़, बहुत सदियों से दिया हुआ है बुक्स में। वैसे ही मैनिपुलेशन चल रहा है, तो चलने दीजिए, क्या करेंगे, कुछ कर नहीं सकते हम लोग। बस ऑप्शन सेल करके स्ट्रैटेजी बेस कुछ कमा लेंगे। हाँ, जो डायरेक्शन में जितना पैसा बनता है उतना नहीं बन रहा है स्ट्रैटेजी में, तो ठीक है, लेकिन क्या करें। अब तो सर्वाइवल पे क्वेश्चन आ रहा है कि सर्वाइव कैसे करें।
तो स्ट्रैटेजी बेस्ड रहते हैं तो लॉस भी होता है, तो थोड़ा बहुत सह लेते हैं, मतलब ठीक है चलिए। एंड बाकी तो अगर डायरेक्शन पे जाए अभी तो बहुत मुश्किल है, कुछ कर नहीं सकते उसका हम लोग। ठीक है, तो लेवल ये यही ध्यान रखिए 25,525 के ऊपर मार्केट आपको, देखिए अनचार्टेड टेरिटरी है, मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। 20-25 पॉइंट का एसएल ट्रेल कीजिए एंड मेरे हिसाब से ना मतलब सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक प्ले कीजिए, ब्रेकआउट प्ले करने मत जाइए अभी, कि मार्केट 10 पॉइंट ऊपर गया, एक कैंडल क्लोज भी किया, सेकंड कैंडल भी क्लोज किया, उसके बाद नीचे नहीं आएगा, इसका गारंटी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ये अनचार्टेड टेरिटरी है। एंड बहुत बड़ा गैप अप कल खुल जाए तो सबसे पहले पुट राइटर भागेंगे, क्योंकि उनको प्रॉफिट बुक करना होगा। ठीक है, अगर 22,525 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो आपके लिए 600 तक का डोर ओपन है, उसको प्ले कर लीजिए। एंड नीचे में 22,465 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 400 तक का डोर ओपन है, वहाँ तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। एंड मेजर फॉल 400 के नीचे ही आने वाला है, उससे पहले नहीं आएगा, क्योंकि ये जो पूरा मार्केट ने पुल किया था ना, ये पूरा निगेट हो जाएगा 400 के नीचे, तो उस हिसाब से इसको प्ले कीजिए। एंड 400 के नीचे 320 तक मूव मुझे दिख रहा है फिलहाल। ठीक है, 400 260 268 तक मूव मुझे दिख रहा है। आते हैं ऑप्शन डेटा पे, आपको जो बता रहे थे, देखिए 22,500 में देखिए 22,500 पे आपको क्या लगता है, आप डायरेक्शन करके ये 64 पॉइंट आपको मिल जाएगा। आप देखिए खाली पुट में मार्केट 20 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुआ है, पुट में कटा है 5 पॉइंट्स और इसमें कॉल में कटा है 67 पॉइंट्स, 64 पॉइंट्स। तो मतलब हद हो चुकी है यार, मतलब कुछ भी। ठीक है, चलने देते हैं, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते अभी। तो मुझे सबसे ज़्यादा सेफ ना सेम एक्सपायरी पे नहीं लग रहा, सेलिंग करके भी मुझे सेम एक्सपायरी में सेफ फील नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी का ही सेल करके चल रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा बेटर रिटर्न मिल रहा है मुझे। तो आप लोग भी देख लीजिए कैसे क्या करना है, मैं फोर्स नहीं कर सकता आप लोग, ये अभी मैं ये कर रहा हूँ ये मैं बता पाऊँगा आपको, आप लोग क्या करेंगे आपके ऊपर है, मैं तो बस गाइड कर सकता हूँ आप लोगों को। तो मैं अभी से ना मतलब बहुत दिनों से मैं सिर्फ नेक्स्ट एक्सपायरी सेल करके चल रहा हूँ, मतलब इस एक्सपायरी का हाथ ही नहीं लग रहा हूँ किसी में भी। हाँ, डायरेक्शन कुछ मिल जाता है तो भले ही मैं कर लूँ, लेकिन स्ट्रैटेजी में कोई भी चीज़ सेम एक्सपायरी का सेल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, तो लेवल वही ध्यान रखिएगा 22,525, उसके ऊपर मार्केट 600 तक जाने की कोशिश कर सकता है एक बार के लिए। एंड नीचे में 465 का 22,465, उसके नीचे 400 तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। एंड 400 भी टूटता है तो ही इसमें मार्केट अच्छा फॉल कर सकता है। एंड मेरे हिसाब से 22,525 एक मेजर हर्डल रहेगा मार्केट के लिए, किसकी उसके ऊपर कैंडल क्लोज करना मार्केट के लिए लास्ट कुछ दिनों से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, शायद इस वीक भी दिक्कत हो। रिलायंस जैसे उस दिन टूटा है, अगर वो वीक रहता है तो निफ्टी को यहाँ से पुल करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो आते हैं बैंक निफ्टी में। अब इसका क्या ही कहें, ये तो खुद अपने ही दुनिया में मस्त है। चलिए, अब 48,000 का प्रीमियम में अभी मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ऊपर में 48,000 मार्क करके रखिए, नीचे में 47,800 मार्क करके रखिए, और कुछ करना नहीं है इसमें, बस ये दो लेवल ध्यान रखिएगा। ठीक है, 48,000 के ऊपर मार्केट फर्स्ट लेवल आपको दिखा सकता है, फर्स्ट लेवल 4200, सेकंड लेवल 350 तक ये मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है, उसके ऊपर देखना होगा एक बार। ठीक है, जाने के तो 50,000 तक जा सकता है, वो नहीं, हम लेवल टू लेवल डिस्कस करते हैं, उसी में ठीक रहेगा। एंड देखिए 47,800 अगर मार्केट तोड़ता है, ठीक है 47,800, अगर मार्केट तोड़ता है तो मार्केट के लिए सीधा डोर ओपन हो जाएगा 47,500 तक, लेकिन वो एक बार में नहीं आएगा, वो धीरे धीरे आएगा। तो फर्स्ट लेवल आप वही 650 पकड़ के चलिए, एंड सेकंड लेवल 5। अगर 500 तोड़ता है मार्केट तो मेजर सेलिंग दिखने को हम लोगों को मिल सकता है, जो सीधा 46,000 तक का डोर ओपन कर देगा।
ठीक है। अगर 47,500 मार्केट कल तोड़ता है तो इस बार संभालना मुश्किल होगा। 2 दिनों से संभाल लिया कि कोई ना कोई, इस बार संभालना मुश्किल होगा क्योंकि मार्केट सीधा 46,000 तक का डोर ओपन करके देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा बड़े मूव के लिए। फिर देखते हैं, क्योंकि मंथली में जिस तरह से बेयरिश पोजीशन ऐड होना शुरू हो चुका है, ये इंडिकेशन होता है कि मार्केट को लोग ड्रैग करके देगा। ठीक है, पुल भी हो सकता है, शॉर्ट कटेंगे तो पुल भी होगा, तो लेकिन उसके लिए अभी भी देरी है, तो यही ध्यान रखिएगा। तो लेवल क्या ध्यान रखना है आपको, 48,000 के ऊपर मार्केट आपको दिखा सकता है 48,200, 48,350 तक, एंड नीचे में 47,800 के नीचे फर्स्ट लेवल 650, सेकंड लेवल 500, यहाँ तक का तो दिख रहा है। अगर 500 भी तोड़ता है तो वो सीधा 46,000 का डोर ओपन करके देगा, एंड उसी दिन देगा। ठीक है, आते हैं ऑप्शन डेटा पे। जो मैं बता रहा था आप लोगों को 13 मार्च का, देखिए 48,000 में अभी आपको दिख रहा है, नहीं कहाँ गया, 48,000 में देखिए अभी आपको दिख रहा है 48,000 में 172 एंड 61, मतलब 110 पॉइंट्स। ठीक है, स्टैडल बेच के 110 पॉइंट्स अभी दिखा रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में गया था, क्योंकि मेरा खुद का बेचा हुआ था तो मुझे पता है ये एक्चुअल में गया था पॉइंट्स 121 पॉइंट्स। मतलब आप डायरेक्शन में भी इतना पॉइंट्स नहीं कैप्चर कर पाओगे, नहीं होगा इतना पॉइंट्स कैप्चर, क्योंकि आपका, आपने मानो कि किसी चीज़ को आपने बेचा था तो आपका 50 पॉइंट 60 पॉइंट आते ही आप तो बुक करोगे कुछ ना कुछ, उसके बाद एसएल ट्रेल करोगे। लेकिन जो एसएल बेच के रखा था, एक बार के लिए डर लगा था, उसके बाद पूरा दिन एक बार भी डर नहीं लगा कि इसको एडजस्ट करे या फिर एग्जिट करे। ठीक है, यानी आराम से देखिए ये 121 पॉइंट्स तक गया था आप मिलने के लिए। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है कि 110 पॉइंट्स, लेकिन ये टोटल एवरेज क्लोजिंग के कारण हुआ है। टोटल में इसमें 120 पॉइंट्स तक आराम से मिला था। ठीक है, और जो उस टाइम पे एग्जिट कर लिया था तो उनको अच्छा खासा मिल गया था। ठीक है, एंड कुछ लोग होल्ड करते हैं, जैसे कि मैं इस तरह का स्टैडल बेच के बेसिकली मैं बहुत कम ही होल्ड करता हूँ। जो स्ट्रैटेजी चलता है वो मंथली पोजीशन पे चलता है। वीकली में मैं बहुत ही कम, मतलब ये ओवरनाइट करता हूँ मैं, मुझे वीकली में ओवरनाइट करना पसंद नहीं है, मतलब मैं करता भी बहुत बार फंसा था, इसीलिए अब मैंने छोड़ दिया। मंथली में 2-3 महीने का वो सब चलता रहता है ओवरनाइट, उसके लिए अलग कहानी है, लेकिन ये नहीं चलता है। मेरा पोजीशन मंथली का जो भी मैं करता हूँ वो मतलब मार्च के लिए मैं फरवरी 15 से करके रखा था। ठीक है, तो वही बात है। तो चलिए इसमें लेवल वही ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रीमियम तो है अभी भी, एंड देखते हैं इसको कैसे क्या होता है। एंड वही लेवल ध्यान रखिएगा, 48,000 के ऊपर मार्केट 48,200 फर्स्ट और 48,350 तक जाने की कोशिश कर सकता है एक बार, एंड 47,800 के नीचे मार्केट 47,650 एंड फिर 500 की तरफ अप्रोच कर सकता है। 500 भी टूटता है तो फिर 46,000 तक मार्केट के लिए डोर ओपन हो जाएगा। आते हैं मिड कैप निफ्टी में। देखिए इसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ कुछ दिनों से, सेलिंग तो मैं इसमें छोड़ ही दिया हूँ, अभी सिर्फ कोर फोकस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे ये ऑप्शन के लिए। ठीक है, 10,950 के ऊपर जब तक नहीं जाता मैं तो बुलिश साइड का नहीं सोच रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर जाने दीजिए, फिर देखूंगा 11,000 तक का, इसका 11,010 11,020 तक जाने के लिए रेडी हो सकता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। एंड नीचे में आप मार्क करके रखिए 10,860 का लेवल। ठीक है, अगर 10,860 के नीचे ये सस्टेन करता है तो सीधा 10,800 तक का डोर ओपन है, और उसके बाद 750 तक जाने की कोशिशें कर सकता है। आते हैं बैंक का, इसका भी कल एक्सपायरी है, ये भी मैं थोड़ा अभी अवॉइड कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को। इसमें 54,300 नीचे में एंड 54,500 ऊपर में, ये दो लेवल मार्क करके रखिए। ये भी ऐसा सच बैंक निफ्टी है जिसको जैसे ट्रेड करना है। एंड 54,500 54,300 अगर नीचे में तोड़ता है ये, तो फर्स्ट लेवल आपके लिए आएगा 54,100 एंड सेकंड लेवल 54,000 तक का डोर इसके लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, एंड ऊपर में 54,500 अगर तोड़ता है मार्केट, तो फर्स्ट लेवल आपको 54,700 एंड सेकंड लेवल 55,000 तक ये जाने के लिए रेडी हो सकता है एक बार। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको वैसे ही। एंड आते हैं आप मेजर स्टॉक में।
देखिए मेजर स्टॉक में ऐसा जैसा कुछ है नहीं, जो पूरा तो रेंज बाउंड ही होके रखा है ये। अभी इसके लिए मैं कुछ क्या ही बोले इसके लिए। आप देखिए 1440 नीचे में एंड 1450 ऊपर में, इस रेंज को इसको तोड़ने दीजिए। अगर ये रेंज तोड़ता है तभी मूव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आते हैं ICICI में, इसका तो हर रोज़ नई कहानी है, एक दिन ऊपर जाता है दूसरे दिन नीचे आ जाता है। इसके लिए तो मुझे कुछ कहना नहीं है। 1095 ऊपर में, 1085 नीचे में, मार्क करके रखिए, ठीक है। आते हैं एक्सिस बैंक में। देखिए इसमें ना 1120 के ऊपर ही बुलिशनेस रहेगा। 1120 मार्क करके रखिए, उसी हिसाब से इसको जज कीजिए, इसके ऊपर है या नीचे है। इसके ऊपर ही मुझे बुलिशनेस दिख रहा है, उसके नीचे है तो नेगेटिव व्यू कंटिन्यू रहेगा। इसके लिए आते हैं कोटक। कोटक में देखिए मेरे हिसाब से 1750 का लेवल मार्क करके, इसके ऊपर है या नीचे है, उस हिसाब से इसको जज कीजिए। आते हैं SBI। इसको मैं अभी शॉर्ट साइड्स को अवॉइड कर रहा हूँ, 800 तक जाने की कोशिश कर रहा है। जब तक 780 के ऊपर है तो पॉजिटिव व्यू इसमें कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। एंड आते हैं अब रिलायंस एंड इन्फी। मतलब क्या बोले इसको, मतलब छोड़िए यार। 1610 नीचे में एंड 1625 ऊपर में, मार्क करके रखिएगा। इस रेंज को तोड़ने दीजिए इसको, उसके बाद ही कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। रिलायंस एक्सपेक्टेशन था कि ऊपर जाए, लेकिन ये इसको बहुत तोड़ा गया है कल उस दिन, एंड उसी हिसाब से इसको भी प्लान करते हैं। देखिए 2970 का लेवल मार्क करके रखिए, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक बुलिशनेस इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब बाकी क्या रहेगा, बाकी हिंदुस्तान यूनिलीवर। $24.10 नीचे में एंड 24.25 ऊपर में, ये दो लेवल मार्क करके रखिए। जिस साइड तोड़ेगा अच्छा मूव देगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।